हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास 4 लाइन की इक्वेशन गिवन है, इनके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड हमारी थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x एंड फोर्थ इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इन 4 इक्वेशन की नहीं हमें अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल ले होंगे, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है फर्स्ट में, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स। अब देखिए इसी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और y की गेन करूँगा। देखते हैं किस तरीके से, और यहाँ इसको मैं सॉल्व कर लूँगा इस बॉक्स में। देखिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा, x की वैल्यू क्या पुट करूँगा 1, तो 4 में से 1 माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। यानी x की मैंने 1 पुट करी, y की कितनी आ गई 3। x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ इसी इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स में। x की जगह क्या पुट करूँगा 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो मैं क्या पुट करूँगा यह। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे 1,3 मिले और दूसरे पॉइंट के 2,2। अब देखिए किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। याद रखिएगा 2 पॉइंट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट निकाल लेता तो एक पॉइंट से काम नहीं बनता, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। याद रखिएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं किसी भी एक गिवन पॉइंट से, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन पास होगी। इसी वजह से एटलीस्ट हम 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसमें हम 3 के भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट हमारे लिए इनफ होते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये मिल गया हमें फर्स्ट केस में। देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। देखिए हमारे पास था x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू 1 कहाँ है हमारे पास, ये तो 1 से हम, और हमारी y की वैल्यू क्या है 3, यानी ऊपर तो हम 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारी y की वैल्यू पॉजिटिव है। और देखिए y की वैल्यू 3, उसे राइट हैंड साइड में उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो दोनों पॉइंटों ने कहाँ कट करा, हमारे पास यहाँ। तो ये मिल गया हमें 1,3, ये मिल गया हमें 1,3। दूसरा पॉइंट हमारा 2,2। तो देखिए x की वैल्यू 2 है और y की भी 2 है प्लस में, तो मैं x से 2 ऊपर पुट करूँगा और y से भी इधर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो कहाँ कट करा, ये यहाँ हो गया हमारा कट। तो ये मिल गया हमें 2,2, ये मिल गया हमें 2 पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट की मदद से मैं लाइन क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए मैं रफ लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, इन 2 पॉइंट की मदद से हम एक रफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई हमारी लाइन किस इक्वेशन की, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की। इस इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन कह सकते हैं या फिर हम ग्राफ। इसके लिए हमारे पास पॉइंट क्या थे, जो हमारे पास बॉक्स में पॉइंट आए वो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 1 थी तो y की कितनी आई थी 3, x की वैल्यू 2 पुट करी थी तो y की वैल्यू आई थी 2। इस तरीके से हमने किसका ड्रॉ कर दिया ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन का x प्लस वाई का। इसी तरीके से हम देखेंगे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखी है इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस वाई।
हमारे पास x इजिकल टू क्या हो गया 2y। अब इस इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड में आप y की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, बस याद रखिए आसान वैल्यू लिए इससे ग्राफ आसानी से ड्रॉ हो जाए हो सकता है, वरना आपकी मर्जी है, आप कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ मैं x लिखूंगा और यहाँ मैं y लिखूंगा। मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पर, तो मैं y की जगह 1 यहाँ लिख दूंगा। अब जैसे मैं y की जगह 1 लिखूंगा तो 1 + 2 कितना होगा 3, तो वो मैं कहाँ लिखूंगा यहाँ पर, यानी x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। इसी तरीके से यहाँ मैं पुट करूंगा y की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या पुट करूंगा 2, तो मैं वो कहाँ लिखूंगा यहाँ पर। 2 + 2 क्या होता है 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, वो कहाँ मैं लिखूंगा यहाँ। तो इसी तरीके से मेरे पास क्या आ गए, ये हमारा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये हमारा दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लाइन आई। एक्स वाई, एक्स की 3 और 4, वाई की वैल्यू 1 और 2, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके लिए हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी 3, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 3 राइट हैंड साइड में होगी प्लस में, और वाई की वैल्यू क्या है 1, तो हम 3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। अब वाई की वैल्यू कितनी है 1, 1 से हम राइट हैंड साइड की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। देखिए दोनों ने कहाँ कट करा, हमें मिल गया एक पॉइंट। अब देखिए दूसरे हमारा पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 2, तो एक्स की वैल्यू 4 कहाँ होगी यहाँ, और वाई की कितनी है 2, तो हम इस 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। और फिर वाई की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। ये हो गया हमारे 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी। इसकी इक्वेशन हमें गिवन थी। ठीक है, ये रफ स्केच है, ये मिल गई हमें x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, ये हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 की ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखते हैं हम, हमारे पास है तीसरी इक्वेशन। y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो देखिए x की वैल्यू हमने 1 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2। इसी तरीके से यहाँ पर आप x की y की वैल्यू x की वैल्यू -1 पुट कर दिए, x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें -3। सॉरी, यहाँ x की वैल्यू हमने 1 पुट करी थी, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। तो देखिए यहाँ बॉक्स ड्रॉ कर लिए आप, जहाँ हम इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो कर सकते हैं। यहाँ हम दोनों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करेंगे। ये हो गया हमारा x, ये हो गई हमारी y। x की वैल्यू हमने पहले कितनी पुट करी थी 1, तो y की वैल्यू क्या आई थी 3, उसे हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमने x की वैल्यू क्या पुट करी थी -1, उसे हम यहाँ लिखेंगे। उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी -3, उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसका ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें ये देखिए यहाँ बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए इसका, ये हो गया हमारा बॉक्स x y। हमारे पास क्या था y इज इक्वल टू 3x,
हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी थी तो वाई की वैल्यू आई थी 3, एक्स की -1 पुट करी थी तो वाई की आई थी -3। अब देखिए इसमें हम कर सकते हैं, इस ग्राफ में हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू क्या है +3। तो मैं एक्स की वैल्यू 1 के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा 1 से ऊपर की तरफ, कहाँ तक ले जाऊँगा, एटलीस्ट 3 से थोड़ा ऊपर तक। और वाई की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा किस साइड में, राइट हैंड साइड में। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस में है। तो ये मिल गया मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ही शो करेगा किसको, आपके 1,3, किसको शो करेगा 1,3। इसी तरीके से हमारे पास है दूसरा पॉइंट माइनस का 1,3। देखिए एक -1 ये है और वाई की वैल्यू किसमें, माइनस में। तो हम -1 से परपेंडिकुलर करूंगा नीचे की तरफ, फिर -3 से लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करूंगा क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस में दे रखी है। ये मिल गया मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या है, -1 और -3। ये मिल गया हमें पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। किस लाइन की, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब हमारी लास्ट इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 2x इक्वल टू 3, इसी इक्वेशन को यहाँ से y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 माइनस 2x। अब देखिए x की वैल्यू मैंने ली, पहले पुट करी 1, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सॉल्व होने के बाद 1। x की वैल्यू मैंने पुट करी अगले कुछ स्टेप में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कितनी आ गई y की वैल्यू, -1। तो इसका हम यहाँ बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ये x, ये हमारा y। अब देखिए x की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी पहले 1, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 1। फिर हमने x की वैल्यू कितनी पुट करी थी 2, तो y की कितनी आई थी -1। कितनी आई थी -1। इसको अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसका बॉक्स ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। x इज इक्वल टू y, 1 1 2 -1 1 कॉमा 1। वन कॉमा वन हमें मिल गया है पॉइंट हमारा 1,1। अब दूसरा पॉइंट हमारा 2,-1। तो 2 कहाँ है हमारा, ये 2 से मैं परपेंडिकुलर करूंगा नीचे की तरफ क्योंकि y की वैल्यू माइनस में दे रखी है। देखिए y की वैल्यू -1 है, तो -1 से किधर की तरफ परपेंडिकुलर करूंगा, राइट हैंड साइड की तरफ। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू प्लस में है। ये मिल गया मुझे पॉइंट दूसरा। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 2,-1। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लाइन। ये मिल गई हमें लाइन। किस इक्वेशन की लाइन है ये हमारी, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वेशन की ग्राफ। हमने चारों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।